नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है कि राजयोग क्या है, क्या काम करना, जॉब सरकारी देखना या खुद का कोचिंग संस्थान खोलना, यानी खुद के स्तर पे काम करना कैसा रहेगा, राजनीति के क्या योग हैं, मैरिज लाइफ कब इस्टेब्लिश होगी, किस तरह से अच्छे बुरे योग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात, आपका जो पाम है इसमें आप देखेंगे कि लोअर जोन आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है या डेवलप है। जब लोअर जोन डेवलप होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हमेशा आगे बढ़ने की चाहत, कुछ कर गुजर जाने की योग्यता, बड़ी सोच, बड़ी नीयत, एम्बिशन, ये सब कुछ देता है। लेकिन वही जब आप फर्स्ट फिंगर की लेंथ देखेंगे तो वो एकदम शॉर्ट है। और फर्स्ट फिंगर जुपिटर को रिप्रेजेंट करने के अतिरिक्त आपके ज्ञान, योग्यता, आपका मेहनत, विजडम, नॉलेज के अलावा आपके धर्म, कर्म और इच्छाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब लोअर जोन एक्टिव है तो ये पॉजिटिविटी तो दे रहा है, लेकिन फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण आप समय, परिस्थिति या दूसरों के अनुसार चलने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये चीज़ नेगेटिव है क्योंकि इस कंडीशन में आप खुद का वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। आपको जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरों के अनुसार या कंफर्ट में चलने के बजाय अपने अनुसार या रिस्क लेकर के आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तुरंत हाँ सभी लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने लाइफ में सेक्रीफाइस ज़बरदस्ती दूसरों के लिए आप जो कर रहे हैं ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा आप, क्योंकि करियर सेटलमेंट, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी की जो भाग्य रेखा है आपकी वो थोड़ी कमज़ोर इसीलिए हो रही है क्योंकि जो मेहनत, कर्म या बल, योग्यता वो कहीं और जा रहा है। और इसी कारण से सूर्य पर मल्टीपल लाइन्स की अवेलेबिलिटी है जो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती है, जिसके कारण करियर के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आने लगते हैं। तो पहली बात, ये सब इश्यूज हैं आपके पाम में मेजर, लेकिन इन सब में भी अभी भी पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारी हैं जो आपके करियर को इंडिकेट कर रही है कि इस क्षेत्र में आप बहुत ऊपर उठने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आपकी जो माइंड लाइन है उस माइंड लाइन की एक शाखा पूरी की पूरी झुक गई है बुध की तरफ और एक शाखा झुक गई है चंद्र की तरफ। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक मल्टीपल वर्क करके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल इंटरेस्ट और अच्छा मैनेजमेंट लेवल व्यक्ति को देता है। मरकरी पर जाने के कारण ये खुद का काम, व्यापार, इंडिपेंडेंट वर्क, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज, इन्हीं सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। और चंद्र पर जाने के कारण ये समाज के लिए काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। जैसे किसी तरह का समाज सेवा हुआ, किसी सोसाइटी में किसी तरह की जिम्मेदारी ले ली या पद ले लिया, या लोगों का दुख कष्ट सुन करके उनके मसले हल करना शुरू कर दिया, तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है तब जब आप अपने मन की सुन के चलेंगे, मन का काम करेंगे, समाज या लोगों की सुन के नहीं चलेंगे। तो यानी आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करें या ना करें, लेकिन आपको खुद के स्तर का काम निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आपके सूर्य पे जितनी ज़्यादा रेखाएं हैं ये सरकारी नौकरी में डिफ़िकल्टीज आपको देगी। लेकिन एट द एंड जो मरकरी है आपका वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखा है, और यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर जैसे साइन भी आपके डेवलप हो सकते हैं। और मरकरी फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो इस कंडीशन में बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क में आपको ज़्यादा प्रोग्रेस या सक्सेस दिखाई दे रहा है। जॉब में ये रहेगा कि आपकी मेहनत कर्म ज़्यादा रहेगी, लेकिन फोकस की कमी होने के कारण और लक की थोड़ी कमी होने के कारण आपका सेटलमेंट होने के चांसेस कम है। लेकिन तब भी अगर इसी में आप चाह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर जब शॉर्ट होती है तो लाइफ में सिक्योरिटी पाना मेन मकसद होता है, तो अगर सिक्योरिटी ही पाना चाह रहे हैं तो आप फिर सन रेमेडी प्रेफर करिए। देन आफ्टर आपको डेफिनेटली यहाँ जब चेंजेस होंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड सरकारी नौकरी में मिल जाएगा। लेकिन सरकार से लाभ मिलने के योग आपके जुपिटर माउंट पे है, क्योंकि जुपिटर माउंट पे जब भी स्क्वायर का साइन आता है तो ये व्यक्ति को रिवॉर्ड, अवार्ड, ऑनरशिप और बड़े पद पर ले जाने पर योग्यता यानी दे देता है। तो यह चिन्ह ऐसे नहीं बनता, ये जुपिटर भले फिंगर शॉट हो गई है जिसके कारण आपको आपके बल, योग्यता के बारे में अच्छे से पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर सच में ज्ञान, योग्यता, धर्म के लिए किसी भी तरह की डेडिकेशन, दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा, किसी बड़े पद पर जाकर के उस पद का उपयोग अच्छे से कर पाने की योग्यता, ये सब आपका गुरु पर्वत दर्शा रहा है। इसीलिए आपके जीवन में यह हर चीज़ देने वाले हैं, बहुत सिक्योरिटी के बिहाफ पे देने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यह चिन्ह सिक्योरिटी का ही है जो करियर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, सबके लिए वेल्थ या एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है।
इस कंडीशन में जब जब परेशानी, दुविधा, तकलीफ में पड़ेंगे तो एडवाइजर सजेशंस भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे दूसरों के द्वारा। ये इतना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, किसी बड़े पद पर विराजमान होते हैं, ऑनरशिप जिन्हें मिल पाती है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो जुपिटर पे स्क्वायर साइन आता है कि आप अपने नॉलेज, विजडम, योग्यता का भरपूर उपयोग अच्छे से कर सकेंगे। तो इसीलिए आपको टीचिंग लाइन में बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अतिरिक्त या उस पर निर्भर होने के बजाय खुद के काम के अतिरिक्त आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका इंस्टीट्यूशन आज छोटा है, कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके हथेली में जो भाग्य रेखा है उसमें जब मरकरी लाइन इस तरीके से आकर के जुड़ती है या कट करके जाती है, और जैसे कि ये देख सकते हैं कि मून लक लाइन है आपकी, और अधिकतर लाइफ लाइन से रेखाएं बाहर ही निकल रही है। तो अगर आप इसी काम को थोड़ा बाहर लेकर के जाते हैं, यानी जन्म स्थान से दूर लेकर के जाते हैं या और बड़े सिटीज़ में लेकर के जाते हैं, तो आपके ब्रांचेस भी कुछ सालों में बनते हुए देखने को, या बहुत बड़े स्तर पर करोड़ों के टर्नओवर पर भी आप जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये दिखा है कि ये जो माइंड लाइन है हमारा थॉट प्रोसेस है, डेडिकेशन है, और जब यहाँ से कोई रेखा पूरी जा कर के मर्ज हो जाए हार्ट लाइन में या मरकरी के तरफ में, तो ये व्यक्ति को बिजनेस, लक, सेंस, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, ये सब बहुत अच्छा देता है। और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है आपकी लाइफ में घटित, ये 34 में हो रहा है। तो यानी 34 के एज से आपके जीवन में जो सक्सेस रेट होने वाला है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन से एक रेखा नीचे चल गई कि आप खुद का भी रिसर्च करेंगे, खुद का भी इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, सोसाइटी के लिए भी वर्क करेंगे, तो उससे भी आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस मिल सकेगा। तो इसीलिए आपके लिए खुद का काम करना या सोसाइटी के लिए वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके हथेली में बाहरी मंगल पर शत्रुहंता योग रेखा निर्मित है, जिसके अतिरिक्त कोई भी रोग, ऋण, शत्रु नहीं लगता है, कोई भी दुश्मन बनता नहीं है या कोई दुश्मन टिकता नहीं है। तो जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका राजनीति में जाना तय है, और उस राजनीति में आपका पद मिलना, पार्षद से लेकर के फिर बड़े स्तर पे जाना, समय के साथ में सब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गुरु वहाँ पॉजिटिव है, मंगल का सपोर्ट पूरा है, कॉम्पिटिटर कोई भी आपका टिक ना पाएगा। लेकिन अगर आप सरकार के अधीन जाने के बारे में सोच रहे हैं या सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनका लाभ प्रोमिनेंटली नहीं मिल पाएगा, फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा उन्हीं के ऊपर में। तो अगर आप उनको चलाना चाह रहे हैं तो आपको खुद का बल पहले बढ़ाना ज़रूरी है, और उसके लिए अपने विजडम, नॉलेज, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस, ना कहने की आदत, सही जगह पर न्याय करने की आदत, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना ज़रूरी है, तब इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सेकेंड थिंग आपका जैसे मैरिज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनियन लाइन के कंडीशन तो कुल मिलाकर के ठीक है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो आपकी जो सपोर्टिव लाइन्स हैं उसके अतिरिक्त एक सपोर्टिव लाइन यहाँ पर एक आई है, एक का एक। और ये सपोर्टिव लाइन तब आई है जब लाइफ में मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस या थोड़ा सा हेल्थ इशू आपको आएगा। ये समय लाइफ में आपका रहने वाला है 32 का और 33 का। तो इस पीरियड में आपको डाइजेशन, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए फिजिकल फिटनेस पे पूरा ध्यान रखना है। इस कंडीशन में प्राणायाम करते रहना है ताकि प्राण ऊर्जा आपकी अच्छी खासी रहे और ये हेल्थ इशू ना रहे। और इसी के जस्ट आसपास में आपका मैरिज होना है, तो यानी 32 और 3 के एज में आपका विद इन 2 ईयर अप्रोक्सीमेटली आपका मैरिज होना तय है। अब ये मैरिज होते से आपके जीवन में लक बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि हथेली में इसी पीरियड में करेक्ट 32-3 में आपका जो लक लाइन है वो बहुत बेटर कंडीशन में आ रहा है, और यहीं से आपकी मरकरी लाइन, अनदर लाइंस निकलना शुरू हो रही है जो नए तरह के काम, व्यापार या समृद्धि को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, तो आपका ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छा देगा। पार्टनर बहुत डेडिकेटेड, सपोर्टिव, लक्की, ये सब आपके केस में देखने को मिलेंगे, और उनका समर्पण बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण लाइफ बहुत अच्छी हो रही है आपकी। क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन आप देख सकते हैं, ये जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है तो वैसे ही लाइफ लाइन पे बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन आना शुरू हो रही है। और ये आइलैंड नेगेटिव साइन में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलना हर तरह के तकलीफ, परेशानी से निकाल बाहर कर देता है। इसीलिए आपको इतनी चिंता करने की किसी विषय में ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम पे, तो फिंगर की लेंथ देखेंगे, पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब भी शॉर्ट है। आप बहुत आवेश में काम करते हैं, जल्दबाजी, हड़बड़ी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहले आप कोई भी एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, ये आपका बेसिक नेचर है। ये नेचर बिजनेस के लिए अच्छा माना गया है, एक लीडर के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। जैसे हिटलर या जितने भी ऐसे बड़े लीडर, पावरफुल लीडर्स देखने को जो मिले हैं,
उनका पाम ऐसी शॉर्ट या शॉर्ट फिंगर में ही देखने को मिला है, जो व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, फ्रीडम लवर, अपने अनुसार काम करने की आदत, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देता है। तो ये चीज़ आपके अंदर भी है। पेशेंस की कमी होने के कारण कई मर्तबा चिड़चिड़ाहट और बेचैनी देखने को मिलेगा जब अपने अनुसार काम ना हो। अदरवाइज़ यहाँ अगर आप पेशेंस लेकर के आ गए या लॉन्ग टर्म विज़न रख करके अपना डिसीजन जैसे लिया, तो आपका फिंगर का पॉजिटिविटी यानी आपका बल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और सूर्य की नेगेटिविटी यानी कन्फ्यूज़न, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट व्यक्ति को बहुत अच्छी देता है। तो इस कंडीशन में आप एक बिजनेस के एक से ज़्यादा बिजनेस वर्क आसानी से मैनेज कर पाने में सक्षम रहेंगे, कम्युनिकेट कर पाने में, लोगों को कन्विंस कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में अपने नेचर से आप सक्षम रहेंगे। तो आपका कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैल सकेगा खुद के काम से। इसीलिए आपको बताया गया कि आप और बड़े सिटीज़ में जाएंगे और बड़े या दूसरे जगह पर जाएंगे तो आपका काम में वृद्धि होना ही है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। देखिए, ये दर्शाता है कि आपका भाग्योदय कहाँ से होगा। अगर गुरु यहाँ पर आपका ऊंचा होता तो यानी आपका नॉलेज, विजडम, सीरियसनेस, एक लीडर, ये सारी चीज़ें आपको सक्सेस दिलाती। लेकिन यहाँ पर तीसरी उंगली की लंबाई ज़्यादा है, जिसके कारण आप जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को तप कराते हैं तब जा कर के फल देते हैं। तो तपस्या के लिए आपको घर के बाहर निकलना या बड़ा बड़ा मेहनत या रिस्क लेना ज़रूरी है, तब जा कर के ये सूर्य आपको जीवन में राजा तुल्य जीवन शैली दे देंगे। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट में नहीं रहना चाहिए। और ये जो समय चल रहा है आपका, ये रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इसमें नुकसान होने की गुंजाइश है ही नहीं। जब गैप मेंटेन होता है फिंगर के अपर पोर्शंस में, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव या मनमौजी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। और जैसे आप देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर नुकीला किस्म का आकृति है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल या डेडिकेटेड टाइप का नेचर देता है दूसरों के लिए। सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्वक स्वभाव देगी। हर किसी से, छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, दूर के लोग हों, अपने हों, सभी से आप अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि ये फ्रेंडली, फ्रैंकली, पॉजिटिव टाइप का नेचर व्यक्ति को देता है। इसीलिए दोस्तों की संख्या, जान पहचान वालों की संख्या कम नहीं होती, अच्छी खासी देखने को मिलती है। रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है लाइफ में। फिंगर के नोट्स डेवलप अप हो रहे हैं तो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में ले करके देंगे। फेलेंजस और इंटरनल मार्स शुक्र बहुत अच्छे आपके डेवलप हो रखे हैं, तो इसलिए आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर भी जो आइलैंड का साइन हमें देखा, ये हेल्थ इशू ही देता है, लेकिन इस कंडीशन में प्रोटेक्शन लाइन देखिए कितना अच्छा है। मंगल यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, तो ये हेल्थ इशू भी नहीं आएगा। और शुक्र इतना अच्छा उभरा हुआ है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और संजीवनी का कारक होने के कारण जल्दी व्यक्ति को रिकवर कराता है। यहाँ पर अगर ये तिल या मस्सा बहुत समय से है तो ये लेट मैरिज का ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि जुपिटर आपका अच्छा है, इसलिए आपका ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छा देने वाला है। थंब जब भी शॉर्ट होता है तो आवेशी क्यों बनाता है? क्योंकि हड़बड़ी, जल्दबाजी, तुरंत काम करना, तुरंत निर्णय लेना, कोई बात कह देना, ये आदत में होता है शॉर्ट थंब में, क्योंकि ये ज़्यादा सोचने विचारने पर मजबूर नहीं करता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा कोई भी काम कंसिस्टेंसी में भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही कहीं और बेनिफिट देखता है, कहीं और मन लगता है, तो पुराने काम को छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। ये आदत अच्छा नहीं है। इस शॉर्ट थंब की अच्छी बात यह है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन, लेट गो कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नेगेटिव बात ही यह है कि ये कंसिस्टेंसी नहीं करवाता, ये एंड रिजल्ट अच्छे से नहीं दिलवाता है। उसके लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखने की आदत डालनी ही होगी। फॉलोवर कभी किसी का मत बनिएगा आप। शॉर्ट थंब है आपका, बहुत जल्दी दूसरों को देख आपके अंदर प्रेरणा आती है या दूसरों को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बजाय खुद को ही प्रेरणा स्रोत बनाइए, अपनी प्रेरणा में खुद को ही कन्वर्ट करिए, तो इस थंब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा आपके डिसीजन प्लानिंग्स में। यव का साइन है, बहुत अच्छा मटेरियलिज्म और लग्जरीज आएगा। रेगुलर बेस ध्यान करना है, मंदिर जाना है, प्राणायाम करना है, लोगों की सेवा मदद के अतिरिक्त कोई भी दान धर्म करना है अमावस्या पूर्णिमा पे। तो ये पितृ पूर्वजों का भी काम हो गया, आपका भी हो गया। पितृ ऋण और इसके बाद मंगल दोष, शुक्र दोष जो हमने देखे, ये सब के सब यहाँ पर आपके खत्म हो जाएंगे। अन्न दान करना है, अन्न खिलाना है उन्हें। तो ये साइन आपको गारंटीड स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट आपके होने के चांसेस बढ़ जाएगा। मटेरियलिज्म में लग्जरीज कंफर्ट बहुत बढ़ जाएगा। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आना ही है। सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ेगा। और सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की बहुत अच्छा बनाती है।
तो आपके पास जो भी ज्ञान रहेगा, जो भी योग्यता रहेगा, उस पर आप तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर पाने में या दूसरों की भी बोलती बंद कर पाने में सक्षम रहेंगे। एक यहाँ पर आप लूप देखेंगे जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता दिखाई देगा। ये जब भी बाकी फिंगर की तरफ झुकता है तो ऐसे जातकों का खोज खुद को लेकर के पहले होता है। तो खुद का उद्धार आप जब करेंगे तब जाके आपका उद्धार करने के लिए परमात्मा आएंगे या बाकी स्थिति आपका उद्धार करेगी। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। पराक्रम, मेहनत, शारीरिक, मानसिक किसी चीज़ में कमी नहीं होती है। जुपिटर माउंट अच्छा है, बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन अपर पोजीशन में है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस अपने लिए नहीं, अपने लोग, समाज के लोग, घर परिवार के लोगों के लिए हैं। इसलिए आप दूसरों की इच्छाएं जब जानते हैं तो आपके मन में रहता है कि इसकी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है। इसीलिए आप आगे चल के समाज सेवा के द्वारा राजनीति में भी पदोन्नति, समाज में अच्छा नाम सम्मान और लोगों के द्वारा जो दुआएं प्राप्त करेंगे, ये सभी चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बरकत देने वाली है। जितनी भी आड़ी रेखाएं इधर हैं ये आपको दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक बनाएगी। और राजा लूप बना हुआ है आपके जुपिटर पे, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ज्ञान अच्छा देता है। जितना ज़्यादा समाज के लिए काम करते हैं, सात्विक रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं और थोड़ा सा सीरियस टाइप का नेचर जब होता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को राजा बनाता है, जीवन में ऐसी उपलब्धि देता है, ऐसे योग निर्मित करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि बस इंटर करना है, लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। धर्म के माध्यम से भी ये कॉम्बिनेशन सफलताएं बहुत देता है। शनि की स्थिति पे मल्टीपल लाइंस होना टेम्परेरी बेस अपॉर्चुनिटी देता है। इन सब रेखाओं को कभी भी अच्छा बुरा नहीं माना गया, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग टर्म गेन्स चाहिए कि शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए। बल्कि ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि आपके पास लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं हुई है, ना कभी होगी, जिसके कारण आपके जीवन में धन की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। ओल्ड एज भी अच्छा रहने वाला है। अभी के टाइम पे जो लक लाइन इतना ज़्यादा कमज़ोर है इसीलिए है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, फोकस बहुत कम है। थोड़ा बहुत फोकस बढ़ेगा, एफर्ट सही जगह जाने लगेगा, कंसिस्टेंसी आने लगेगा, यही लक लाइन सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएगी। तब जाके आपका परमानेंट करियर जो है सेटल्ड होता हुआ या हर तरह का डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म विज़न पे काम करना चाहिए। और जो भी सजेशन दिया गया दान धर्म का, वो आपके लक्ष्य को भी मजबूत करेगा। सूर्य पे जब मल्टीपल लाइंस होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करना पसंद करते हैं, हर तरह की बात या लोगों से इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। इस तरह का सूर्य इतना नेगेटिव हो जाता है कि कंसंट्रेशन, फोकस को एकदम ज़ीरो करता है और बेफिजुल के भागा दौड़ी पूरा यहाँ पर बढ़ा देता है। अब जैसे सूर्य की ऊर्जाओं को मैग्नीफाइंग ग्लास से आप एकत्रित करेंगे तो कागज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट को जलाने की कैपेबिलिटी रखेगा। वही जब उसकी ऊर्जाएं बिखर जाती हैं तो वहाँ सर्वाइव करना इजीली हो जाता है। वैसे ही जब सूर्य की एक रेखा है हथेली में तो उस एक क्षेत्र में इतना मेहनत कर्म करते हैं कोई भी व्यक्ति कि उसके राजा बन जाते हैं, उस क्षेत्र में बड़े लेवल तक पहुँचते हैं। और वही जब सूर्य की किरणें यानी ऊर्जाएं ऐसी बिखर जाती है तो फिर हर क्षेत्र में छोटा प्रयत्न प्रयास करते पर परिणाम नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ऑर्गेनाइज वे से लाइफ को जीना, सिस्टमेटिकली रन करना, प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन बना करके चलना, फोकस, डेडिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन पे रखना अत्यंत ज़रूरी है। और वो आपको करियर के द्वारा बतला दिया गया है कि क्या चीज़ करना ठीक है। तब जा करके आपका इधर स्क्वायर का साइन बन सकेगा जो अभी आधा अधूरा बिल्कुल हो रखा है, और फिर आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सकेंगे, क्योंकि यह चिन्ह वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, इसके अलावा गुडविल, रिस्पेक्ट, पोजीशन, पावर, ये सब कुछ ये देता है सिक्योरिटी साइन होने के कारण। लूप ऑफ सीरियसनेस भी है तो आप मूडी टाइप के इंसान देखने को मिलेंगे। जितना भीड़ में रहते हैं उतना अकेले रहना भी पसंद करेंगे। और मरकरी पे अभी एक छोटा सा क्रॉस भी है, तो इसीलिए पार्टनरशिप में काम करने से बचना है, वहाँ फ्रॉड, चीटिंग हो सकता है। बाकी सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा है, जिसके कारण ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, IQ लेवल, इंटेलिजेंसी जैसी चीज़ें अच्छी देने वाला है। हॉस्पिटैलिटी नेचर में होने के कारण मदद करना, सपोर्ट करना, दूसरों को कन्विंस करना, हील करना, ये सारी कैपेबिलिटीज़ ये बहुत अच्छी आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए इस तरीके का मरकरी बिजनेस के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। स्टेशनरी से रिलेटेड काम या शेयर मार्केट से भी रिलेटेड वर्क में ग्रोथ मिलेगा। पार्टनर के प्रति डेडिकेशन अच्छा रहने वाला है और हार्ट लाइन की कंडीशन वैसे ठीक है। और जुपिटर की तरफ जाने के कारण ये आपको इमोशनल सेंसिटिव ज़्यादा बनाएगा, जिसके तहत आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेंगे। दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी ये देता है। और जब भी किसी को अपना मानते तो समर्पण का भाव बहुत आता है, इसलिए लिमिट नहीं लगा पाते कि कहाँ तक किसी के लिए देना है।
ये बहुत साफ़ सुथरे अच्छे दिल का व्यक्ति तो सॉफ्ट हार्टेड बनाता है और इसीलिए पब्लिक में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाता है। पब्लिक बहुत ईजिली एक्सेप्ट करती है क्योंकि इमोशनल टच हर किसी को दे पाने में सक्षम होते हैं। माइंड और लाइफ लाइन में जब आइलैंड का साइन होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये बचपन बहुत ख़राब देता है। इसीलिए चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में स्ट्रगल्स, फैमिली, हेल्थ और रिसोर्सेज का कम होना, ये सब देखने को मिलता है और वही सब एम्बिशंस देना शुरू करता है। इसलिए आपको किसी की गरीबी देख करके बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर आपके अंदर समर्पण का भाव आता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो समय आपके जीवन का रहा है वो था बचपन में ही, तकरीबन 14 साल से लेकर के 17-18 साल के बीच में, और मानसिक तनाव की स्थिति थी 19 से लेकर के 22-23 साल के बीच में। इसके बाद माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट हुई, बायोफोर्क का साइन हुआ, तो अलग अलग तरीके से सोच पाना, काम कर पाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम संभाल पाना, ये सब योग्यता आ रही है। अभी मरकरी लाइन और डेवलप तब होगी जब आपके अंदर नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट बढ़ता जाएगा। जब आप इसको समय देंगे तब जाके यहाँ मनी ट्रायंगल प्रोमिनेंटली बन सकेगा और फिर पैसा आना, रुकना, पैसों का सदुपयोग होना, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएट कर पाना, ये सब हमें आने वाले 4 से 5 साल में देखने को मिल जाएगा। बाकी माइंड लाइन से छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। जब भी आप अपने दम से कोई निर्णय ले रहे हैं, अपने बल बुद्धि विद्या पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये सफलता निश्चित रूप से दिला रहा है। इसके बाद में लाइफ लाइन की कंडीशन भी आपकी ऐसी ही है, सेम, बस यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी निकलना शुरू हो रही है। ये यहाँ जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब राहु रेखाएं हैं जो भाग्य को कम करता है चिंताओं के कारण या लोन डेप्ट लेने के भी कारण। तो इसलिए आपको आवेश में आकर के बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में निर्णय लेने से बचना चाहिए। और जो रेमेडी बताई गई है, ये बाधक योग का ही रेमेडी है, जिसमें आपकी ये बाधाएं खत्म होगी, जो भाग्य को मजबूत करेगी। आपके सभी तरह के एफर्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट या सही साबित होंगे, आपको भाग्य उदय करके देंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यानी खुद की बुद्धि, लाइफ लाइन खुद के द्वारा फिजिकल एफर्ट्स जहाँ भी आप डालेंगे आपको सक्सेस मिलना शुरू होगा। बस अपने सूर्य को अच्छा कर लीजिए। और लाइफ लाइन शुक्र पे झुकी हुई है, तो फैमिली को भी अच्छा सर्व करेंगे और ट्रैवलिंग्स भी आपकी लाइफ में बहुत होनी है और बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस अच्छा है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखिए, तो ये चीज़ आपके चंद्र को यानी मन की सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करेगा और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट अभी लाइफ में मिलेगा, जिसके कारण वरीज, एंजाइटीज खत्म होगी। आवेश में बिना सोचे समझे एकदम कोई निर्णय लेने या बात करने से बचिए। सूझबूझ के साथ काम करिए और फोकस अच्छा रखने के लिए हनुमान जी की आराधना शुरू करिए, तो मंगल की स्थिति जैसी अच्छी होगी। हेल्थ, फैमिली, फोकस, डेडिकेशन, किसी काम का पूरा होना और अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग करना, ये सब हमें देखने को मिलेगा। बाकी बाहरी मंगल अच्छा है, तो कभी भी कोई रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। हर जगह आप हर तरह से विजय अंततः प्राप्त कर लेंगे। शुक्र अच्छा विकसित है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, बहुत शौकीन किस्म की प्रवृत्ति होना, खुद को मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, लग्जरीज कंफर्ट की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना और वो सब चीज़ें अपने लाइफ में लेकर के भी आना। ये शुक्र आपको जीवन में सब चीज़ देने वाला है, लेकिन थोड़ा लेट देगा क्योंकि तिल या मत्स्य का चिन्ह है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना लगातार करना चाहिए और शुक्रवार को व्रत रखने के साथ में माँ लक्ष्मी को खासकर मंदिर जा कर के चोला चढ़ाना चाहिए। इत्र का उपयोग लगातार करना चाहिए, ये शुक्र के बल को बढ़ाएगा और बहुत जल्दी जो ये लेट अपने परिणाम दे रहे हैं, ये जल्दी आपके परिणाम देंगे, जिसके कारण प्लेजर, फुलफिलमेंट और सुख सुविधाएं, आनंद, खुशी, ऐसी सारी चीज़ें जीवन में आपके पूर्ण रूप से बढ़ सकेगी। हर तरह की यात्रा से लाभ मिलेगा, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाना अच्छा है आपके लिए। और चंद्र अच्छा विकसित है, तो जैसा आप सोचेंगे अंदर से वैसा बाहर में आपके होने लगेगा, इतना बड़ा बल है ये। तो इस कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने ऊपर बिलीव करना ज़रूरी है। और मनी ट्रायंगल तब कंप्लीट होगा जब आपका कर्म, भाग्य, मेहनत सही जगह थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। और एक राजयोग की बात यह है कि आपके हथेली में मिस्टिक क्रॉस है। ये मिस्टिक क्रॉस व्यक्ति को रहस्यमय विद्याओं में रुचि देता है, धार्मिक बनाता है, बहुत बड़ा लीडर बनाता है इसी धर्म कर्म के माध्यम से, और निश्चित रूप से अनेकों संघर्ष, कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत अच्छा जीवन देता है और इस काबिल बनाता है कि वो कठिनाइयाँ भी आपको प्रेरणा लगे, उन कठिनाइयों से भी आप ईश्वर को धन्यवाद करें। इस तरीके के चिन्ह वाले लोग किसी के लिए कुछ कहते हैं, जब वो स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होने लगते हैं, धार्मिक ज़्यादा उन्नति करने लगते हैं, वो सब कुछ बैठता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का भला आप जैसे लोगों के हाथों के द्वारा होता है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लक लाइन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि
आप अपने साथ जो भाग्य लेकर के आए थे वो अच्छा लेकर के आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बेफिजूल की भागा दौड़ी और कहीं ना कहीं एक तरीके से ऊर्जाओं का नाश होने के कारण आपके राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड की भाग्य कम हो गई है। उसको जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए अपना फोकस, डेडिकेशन और चाइल्डहुड में जो जो आप सोचते थे, डिज़ायर रखते थे, उस पर काम करना शुरू करिए। इधर की माइंड लाइन भी बहुत शार्प और अच्छी है और इधर पर हार्ट लाइन भी एकदम फोकस्ड हो रखी है, तो उस कारण से आपके अंदर डेडिकेशन, डिवोशन अच्छा है। बस ये कहीं ना कहीं जैसे आउटर मार्स पर तिल का चिन्ह होता है, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को नज़र बहुत जल्दी लगवाता है। तो नज़र दोष का भी आपको उपाय भेजा जाएगा और आप निश्चिंत रहिए। आप थोड़ा बहुत अपने लाइफ पर एफर्ट डालिए या रेमेडीज़ ही करना शुरू करिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले 4 महीनों के अतिरिक्त ही हर विषय को लेकर के मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी आप अपने साथ भाग्य, कर्म और बहुत बड़ा बल लेकर के आए हैं, उसका बस उपयोग करने की देरी है। फिर जाकर के सब इच्छा, मनोकामना या दूसरों के लिए समर्पण A to Z सब कंप्लीट आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।